हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम लोग जब रामायण सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जब राम जी सेतु बना रहे हों तो हम भी राम जी की तरह कहीं पे हैं, उस तरफ है जहाँ बानर है। ऐसा लगता है लेकिन है उल्टा। हम लोग वास्तव में लंका में, और हम लोग की यही तपस्या है कि हम लोग राम जी के आने में कुछ सहायता कर दें। दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति में बहुत अंतर होता है। दूर मेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्या भीप्सनम नचिकेत सम्मन्ये नत्वा कामा बहवलोलुलपंता, कठोपनिषद में आया। कहाँ तो आत्म संयम की वृत्ति और कहाँ भोग की वृत्ति, कहाँ तो संतोष की वृत्ति और कहाँ महालोभे की वृत्ति, कहाँ ब्रह्मचर्य की वृत्ति कहाँ काम की वृत्ति। जीवन में लड़ाई वृत्ति की है, अंदर बाहर की लड़ाई नहीं। अंदर की हमारी ज्यादा समस्या है, बहुत दूर है, इसीलिए बीच में सागर है। इसके इतना बड़ा सागर है कि उसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। वो तो राम जी की कृपा से पार हो गया, नहीं तो एक एक वृत्ति, एक अपेक्षा की वृत्ति को पार नहीं आदमी कर पाता जीवन भर में। एक ममता की वृत्ति को नहीं पार कर पाता, एक अहंकार तो पूछो मत। क्या बोले हम, वो तो जब तक पुल नहीं बनाया जाएगा, सेतु नहीं बनेगा, तब तक बहुत दूर है, बहुत दूर है। गीता में भी भगवान ने एक शब्द बोला, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बोले जो कर्म योग है और जो फल इच्छा रखने वाले हैं, बहुत फार भी हैं, फार। एक संसारी का जो मान्यता होती है और एक साधक की भी मान्यता में बहुत अंतर होता है। आप घर परिवार में देख सकते हैं इसको, बहुत अंतर होता है। दूर अमिते विपरीते विशुचि, और कष्ट देती है वृत्ति, कोई आनंद नहीं देती, वो कष्ट देती है। अपेक्षा की वृत्ति कष्ट देती है, द्वेष की कष्ट देती है। अहंकार किसी का है तब तो कोई जरूरत ही नहीं उसका दुश्मन होने की, उसको ऐसा दिन रात आफत हो जाएगी उसके लिए। तो क्या करें हम, हमें सेतु बनाना पड़ेगा जिसमें कि राम भगवान सारी साधन वृत्ति जिस सेतु से आ जाए और इस मोह को मारे। और उसी सेतु का नाम हमने बोला था कर्मयोग इत्यादि है, समर्पण की वृत्ति है। ईंट ईंट से बनते हैं सेतु। अगर कोई नहीं अपने आप को बनाएगा ठीक से तो वो वही गलती बार बार करेगा, दूर तक नहीं आ सकते। वी डोंट अलाउ गॉड टू एंटर, वी डोंट अलाउ सेल्फ कंट्रोल टू एंटर, वी डोंट अलाउ ह्यूमिलिटी टू एंटर। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। तो दैवी संपद विमोक्ष के लिए है और बांधने के लिए ये है आसुरी संपत्ति। नहीं नहीं, ठीक कह रहे ना, बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर है। एक संसारी को लगता है हम कितने पॉपुलर हो जाएं, उस संत को लगता है अगर हम पॉपुलर हो गए तो लोग साधना नहीं करने देंगे,
तो ऐसे रहो कि लोग बेवकूफ समझे हमको। आपको विश्वास नहीं होगा, तपोवन महाराज ने अपने रहते रहते एक कुटिया से ज्यादा कुछ नहीं बनवाने दिया। जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है बाद में हुआ है। निवृत्त रहते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रवृत्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम उनका जो मन बता रहे हैं आपको। एक को लगता है खालीपन लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, सब लोग चले गए घर से, और एक को लगता है चलो आज अकेले मिले, काफी साधन वादन करेंगे, कुछ नहीं कोई होगा। एक को बढ़िया भोजन न मिले चिड़चिड़ा जाए, और एक को बढ़िया भोजन नहीं मिले बोले बहुत अच्छी साधना है। हाँ, कितना अंतर है। एक की वासना पूरी हो तब उसको खुशी होती है, और एक की वासना टूट जाए तब खुशी होती है। संतों से कोई दूर चला जाता है ना तो खुश है, चलो हमारी वासना गई इस बारे में। ये है। तो जब तक कि हम सेतु नहीं बनाएंगे, काहे का सेतु, काहे का, जिसमें भगवान चल के आ सके, उसी का नाम साधना है, उसी का नाम आपका समर्पण है, उसी का नाम जप है। आप वहाँ वाहन तो बनाइए, जिससे याद तो है। बोले सत्संग नहीं, कैंप नहीं है इतना बड़ा सेतु। 18 दिन का सेतु बन गया, ये खुद ही सागर की तरह है। डेफिनेटली है ये। डेफिनेटली सेतु है ये, बिल्कुल सेतु। बस चैलेंज है कि इसको बना के रखिएगा। हाँ, ये टूट ना जाए फिर। यहाँ तो बाहर का दबाव रहता है, घर जाके फिर हम लोग वही, हाँ, फिर हम लोग वही बन जाते हैं जैसा नहीं बनना चाहते। अपने सेतु को पक्का करना चाहिए, इससे भगवान राम आके हमारे जो आसुरी संपत्ति उसको हटाएं। उसमें शांति नहीं है, एम्बिशियस है हम काफी। उसको पता नहीं कि एम्बिशियस कौन था। एम्बिशियस रामायण में एक दो नाम बताइए। हैं? संपाति, दूसरा और बाली, और उसको तो नाम नहीं आया। इंद्रजीत का तो अभी इतना नहीं आया। रावण बहुत एम्बिशियस था। कई सबके बड़े अलग अलग है। कोई लोग इमोशनली एम्बिशियस थे, कोई लोग जो है फाइनेंशियली, कोई लोग यश के लिए एम्बिशियस थे। बाली के बारे में बताएं, बाली जो है बहुत राज्य का विस्तार नहीं करता था, लाइक रावण। कन्फाइंड टू लंका था बस, कहीं चोरी नहीं करता था। लेकिन बाली लंका बना क्या हमने, किष्किंधा में, किष्किंधा से ज्यादा नहीं गया बाली कहीं। इफ यू हैड ट्राइड यू हैव कॉन्कर्ड ऑल। उसके बराबर कोई नहीं था। रावण पानी भरे उनके सामने, कुछ नहीं थे। पानी भरे, कुछ नहीं था। लेकिन बाली जो है बहुत एक्सपेंशन का वो नहीं था, एम्बिशियस। लेकिन कामी था और द्वेषी था, क्रोधी बहुत था, अहंकारी बहुत था। रावण बहुत एम्बिशियस था। मतलब उसका एम्बिशन स्त्री को लेके था और पावर को लेके था। एक भी आदमी शांत नहीं था इसमें। किसी का एम्बिशन बहुत अच्छा था तो उसमें शबरी का एम्बिशन स्पिरिचुअल एम्बिशन था, उसमें केवट का था, उसमें सुतीक्ष्ण जी का था। मटेरियल एम्बिशन नहीं जाएगा जब तक। यही पुल बनाना है, यही सेतु बनाना है कि
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वही आएंगे। आएंगे नहीं, आ गए, राम आ गए। उस दिन था राम आएंगे, लेकिन अब तो राम आ गए ना। जब तक हम लोग की तपस्या से होता है, ये जो आपके अंदर जो एक श्रद्धा है कि नहीं हम इसको प्राप्त करके रहेंगे, ये जो अपने अंदर निष्ठा है, अनन्यता है, सीता जी की अनन्यता, दूसरा था निष्ठा, तीसरा है वैराग, चौथा है विरह। ये 4 गुण हैं, इससे भगवान आते हैं। अगर ये नहीं है तो हम लोग की वृत्तियां इतनी मारेंगी, कोई परेशान नहीं करता अपनी वृत्ति के अलावा। हाँ, हमको लगता है अमुक आदमी, कुछ नहीं, कोई आपकी ममता और अहंकार, ये 2 लोग हमको तंग करते रहेंगे और बढ़ गए तो जीवन बहुत खराब हो जाएगा। यही 2 वृत्ति का, अहम और मम, इसी की वृत्ति का नाम मृत्यु है, और न मम इसी का नाम अमृतत्व है। जानते हैं कहाँ लिखा है ये? धन्याष्टकम में, इसी का नाम मृत्यु है, धन्याष्टक। धन्याष्टक में लिखा है, शंकराचार्य जी का ग्रंथ है उसमें। ये बहुत बड़ा है, इसको हटाना है। हमें अपने आप को ऐसा निरभिमानी बनाना है जिससे कि भगवान के लिए हमारे पास इनवाइटेड महसूस करें। नहीं बनेगा तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये वृत्ति ही जन्म देती है, वृत्ति मरी नहीं। कबीर से किसी ने पूछा क्या हाल है, किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कुशल कुशल ते सब करे, जग से बचा न कोई, माया मोई न जग मुआ, कुशल कहाँ ते हुई। बोले सब बोलते तो हैं सब अच्छा है, न मन ही मरा न माया ही मरी, काम क्रोध की वृत्ति जिंदाबाद है, अहंकार जिंदाबाद है, तुम्हारा क्या खाक कुशल होगा, कहाँ से कुशल होगा। अंदर सारे राक्षस बैठे हैं, रावण भी जिंदा रहे और सीता जी शांत रहे वहां पे। सीता जी तो जनक जी के पास शांत थी, या राम जी के पास शांत थी, या चित्रकूट में शांत थी। जब तक शांति अनंत नहीं होगी, अखंड नहीं होगी, तब तक शांति रोती है। हमारा प्यार ही रोता है, गलत प्यार रोएगा। अगर आपको याद हो, यही हम लोग देख रहे थे, जरा जीवन से रामायण को छूते हुए चलिएगा, तब जाके बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। रामायण पढ़ के परिवर्तन आपको अनुभव में आएगा। चलिए हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से शुरू करते हैं, पता नहीं कहाँ थे हैं? 26 सर्ग, अच्छा जी, 26 सर्ग, अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए अब आपको 1-2 चीज़ और हम इसमें से सुना देते हैं जो आई है। अब सेना आ गई है, हाँ हाँ, 28 सर्ग, 28 सर्ग। हाँ, अब हम लोग यहाँ आ रहे हैं, 28 पे आ रहे हैं। आप यहाँ 28 आ रहे हैं, आ रहे हैं। 28 सर्ग, बोले बीच वाला आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको याद है सारी सेना आ गई थी, और ये जो सुक और सारण जो है, ये एक बड़े से महल पे चढ़ के रावण ने कहा जरा बताओ तो कौन है इन लोग। तो सुक और सारण ने एक एक का नाम लेकर बताना शुरू किया कि कौन कौन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो ये सब बताया कि कौन है, कौन 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 बंदर इसमें है, कौन क्या है, कौन अंगद जी के बारे में बताया, षड्विंश में बताया, बोला ना एशाम ते वानरा मुख्या, 8वां श्लोक षड्विंश में। बोले कौन कौन वानर है आप बताइए, अंगद, नल, अब ये सब तो उन्होंने बताया, हम मेन पे चल रहे हैं। मतलब काफ़ी वानर रावण काफ़ी इंफॉर्मेशन ले रहा था।
ही वॉज कीपिंग हिम वेल इन्फॉर्म्ड। हाँ, और उसके बाद हनुमान जी को कैसा परिचय दिया उस सारण ने, उसको आप देख लीजिए। 8वां श्लोक है 28 सर्ग का, 28 का 8। यम तु पश्यसि प्रभिन्नम इव कुंजरम यो बलात् क्षोभयेत् क्रुद्धः समुद्रम अपि वानरः एषो विगन्ता लंकायां वैदेह्यास्तव च प्रभो एनं पश्यति पुरा दृष्टं वानरं पुनरागतं ज्येष्ठकेसरिणा पुत्रः वातात्मजयति श्रुतः हनुमानिति विख्यातः लंघितो येन सागरः कामरूप हरिश्रेष्ठः बलरूप समन्वितः अनिवार्य गतिश्चैव यथा सत्तः। बोलिए, आप जो देख रहे हैं ये यो बलात् क्षोभयेत् क्रुद्धः समुद्रम अपि, जो समुद्र को भी हिला दे, यही वानर सबसे खतरनाक है इनके यहाँ। ऐशा भी गंता लंकायाम, यही लंका में आया था, शायद आप पहचान लीजिए, आपने तो देखा है काफी क्लोज से। एनम प्रश्य पुरा दृष्टम, पूरा पहले आपने देखा हुआ है, अब आप क्यों उसके बारे में पूछ रहे हैं। ज्येष्ठः, ज्येष्ठः ये केसरी का बड़ा बेटा है, पुत्रो, और ये वायु का ही पुत्र है, काम रूप है, ये अपना रूप बदल सकता है। बोले अच्छा भाई, और बताओ, ये कौन जानते हैं। अब भगवान राम को जो परिचय दिया है, और फिर उनके बारे में बताया, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये बताया। ये सब क्यों बता रहे थे, इसलिए बता रहे तुम जान लो, छोड़ दो। सब लोग यहाँ सूर सारण भगवान राम की तरफ थे एक्चुअली। हाँ, कह रहे थे कि आप छोड़ दो, ऐसी पिटाई होगी आपकी कि कुछ कहने होंगे नहीं। हमको एक अनुभव है, कोई गलत करता है ना तो भगवान हिंट देते हैं कहीं से, पहले सटल हिंट रहती है, फिर जो है थोड़ी ग्रॉस हिंट रहती है, फिर जो है बहुत क्लियरली बोल दिया जाता है, हिंट नहीं देते, और लास्ट में फिर पिटाई हो जाती है, लास्ट में फिर ऑपरेशन हो जाएगा, फिर हिंट नहीं रहेगा। 2 बेवकूफ एक बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक ने कहा कि देखो हमारे झोले में क्या है, अगर बता दो तो सारे आम दे देंगे, और अगर बता दो एग्जैक्टली कितना है तो पूरे 24 दे देंगे। तो दूसरा बेवकूफ सोचा, कहा कुछ हिंट तो दो। तो उसी तरह से हम आपसे बताएं, बहुत बार बार रावण को बोला जा रहा है कि आप संभल जाओ, परिस्थिति बोलती है हमसे, परिस्थिति बोलती है हमसे, क्या तुम ज्यादा किसी से आसक्त मत हो जाना, तुम्हारी उम्मीद कोई पूरा नहीं करेगा, तुम्हारी उम्मीद कोई पूरा नहीं करेगा। तुम्हें जब भी गुस्सा आएगा, तुम किसी को कुछ बोलोगे, लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। एक ट्यूनिंग चलती रहती है, एक पीछे का संगीत रहता है। बहुत बोलती है परिस्थिति, न तो तुम्हारा कोई पिता था, न माँ थी, न बेटा था, ये तो शमशान घाट का खेल चल रहा है। 2 तरह के मुर्दे हैं, एक जिंदा है एक मरे हैं, कोई है नहीं यहाँ पे। परिस्थिति बोलती है, जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है, आप दे रहे हैं, आप दुधारू गाय हैं, यू आर अ मिल्किंग काऊ। समझ गए ना, मिल्किंग काऊ। हाँ भाई, कमाते हैं आप,
पैसा वैसा लाते हैं समय से, हाँ जरा प्रेजेंटेबल है, देखने में अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे नहीं ठीक ही ठाक हैं। या घर में खाना बना लेते हैं, चाय वाय बना लेते हैं, आते हैं गेस्ट वगैरह। हाँ, जिस दिन आप 80-90 के होंगे अरे मम्मी आप जरा धीरे रहिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे? पानी, अरे पानी दिया था आपको अभी, अरे पानी दो। चुप रही, बाहर गेस्ट आए। कौन गेस्ट आए? उनको यहीं बुलाओ। हाँ, जब ये होगा ना, नहीं देखा आपने घर वर में कहीं पे, कहीं किसी को नहीं देखा है बोले हम अपनी कहीं किसी को ला नहीं सकते, शी कीप्स ऑन कफिंग होल डे स्वामी जी। हम परेशान हो गए, कितने बार बोला कि चुप रहे, पानी देते हैं फेंक देती हैं, फिर कहती है पानी लाओ। हम परेशान हो गए। अब प्रेम देखना जरा सा, जैसे उम्र बढ़ेगी ना आपको दिखेगा किसका किसका कितना कितना प्यार है। जैसे ही आप कमाना बंद कर देंगे, शरीर से आप दौड़ेंगे नहीं ना, हाँ तब पता चलेगा कौन है। यावद् वित्तो पार्जन सकता, आवन निज परिवारो रखता, पश्चात जीवति जर जर देह, वार्ताम कोऽपि न पृच्छति गे। यावत् पवनो यावत् पवनो निवसति देहे, तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवति वायो देहा पाए, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देखिएगा अभी अपना जीवन बाकी ना 20-40 साल, देख लीजिएगा कौन कौन अपना है। हाँ बाकी ना ग्रैंडसन को बड़ा प्यार करते हैं ना, एक फोटो नहीं रखेगा आपकी, एक फोटो नहीं रखेगा आपकी, तिरही में नहीं आएगा आपकी। स्कूल कॉलेज रहेगा भाई उसका, यूनिवर्सिटी में रहेगा, एजुकेशन रहेगी। हम सत्संग का टाइम काटते हैं, पूजा का टाइम काटते हैं, जप का टाइम काटते हैं, उसको टाइम देते हैं। मतलब प्यार करने में हर्ज नहीं है, वी आर मैड, अटैच्ड हो गए। यही मोह है। सत्संग का पुल बनाना पड़ता है। बड़ी मार चित्त की कबीर ने दिया उतार। बड़ा मारता है भैया ये मन, बहुत मारा है इसने, बहुत मारा है। कभी काम से, कभी अपेक्षा से, कभी क्रोध से, कभी ईर्ष्या से, कभी अहंकार से। कौन है माई का लाल जो बोलते हमको नहीं मारा है मन ने? हम तो बोलते हैं उन्होंने परेशान किया। परेशान आपके मन ने किया मेरे भाई साहब। आप दूसरों को क्यों दोष देते?
जब तक कि रावण मरेगा नहीं, खूब मारेगा हम लोग को। चलिए हम लोग रामायण में जाके उनके लिए एक सेतु बनाते, ठीक है? हाँ, ये जीवन मटर गश्ती करने के लिए नहीं बनना है कि पार्क में जाके घूम रहे हैं, लाफिंग क्लब बना। फिर इसे पागल। नहीं देखा आपने ऐसा? अपने को प्रसन्न चेतसो ही आशु। हाँ हाँ, प्रसन्न चेतस होगा ना। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मशर विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते पर्यवतिष्ठते। आप प्रसन्न रहो, लेकिन वो प्रसन्नता राग द्वेष की जाने से आती है मेरे प्यारे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अब आपको राम जी के बारे में बताते हैं। देखो, एक लाइन बहुत ही अच्छी हमको लगती है इसमें, शायद आपको अच्छी लग जाए, हम कोई कह नहीं रहे हैं, बोले आप फोर्स करें कि अच्छी लग जाए, नहीं हम फोर्स नहीं करें। 18वां श्लोक देखिए, यश्चैषो अनंतरम शूरः अनंतरः शूरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः इक्ष्वाकुणाम अतिरथः लोके विश्रुत पौरुष। बोले अब राम जी का परिचय। हाँ, इक्ष्वाकु कुल के हैं ये, और ये श्याम, श्याम मतलब सांवले हैं, और आँख उनकी जो है, आँख जो है कमल की तरह है। अच्छा, हाँ, यश्चैषो अनंतर, पास करें, अगली लाइन अंडरलाइन, यस्मिन् न चलते धर्मो यो धर्मम नाति वर्तते। ये लाइन हमको अच्छी लगती है। जिनके अंदर का धर्म हिलता नहीं है और न ही वो धर्म को क्रॉस करते हैं। ये नहीं कि हमने प्रण लिया छोड़ दिया, या हमें पता ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है, जो कुछ भी है, और फिर हमने, हमारे धर्म की 10 वृत्ति थी। हम फिर से नहीं बोलेंगे उसको। एक और 10 वृत्ति है, बोले वो तो याद नहीं हो, उसको पहले उसको रहने दीजिए, एक और मत बताइए, रहने दीजिए। आपका सब 10-10 चल रहा है। 10 माला, 10 विष्णु सहस्रनाम, 10 भाई मनुष्य में इतने लिखा, हम क्या बोले उसके लिए। यस्मिन, अच्छा ठीक है कल बोलेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। यस्मिन न चलते धर्म, अ पर्सन्स वैल्यू इज, यू नो व्हाट इज हिज वैल्यू? क्या छोड़ा है आपने, और क्या पकड़ा है। वेयर यू आर कमिटेड टू एंड व्हाट यू हैव लेफ्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ अ पर्सन। यही उसकी परिचय है, आंतरिक परिचय यही है। क्या उसने छोड़ा हुआ है और क्या वो पकड़े हुए है, दोनों चीज है। सो यस्मिन न चलते धर्मः यो धर्मम नाति वर्तते। मिल गया ना, इसको अंडरलाइन कर लें आप। इसमें धर्म जो है, धर्म मतलब उनकी शुचिता, उनका धैर्य, उनके प्रेम, उनकी लॉयल्टी, उनके अंदर की शांति, उनके अंदर का जो एक निष्कामता है, उनके अंदर का उनकी निष्कामता जो है, क्या क्या बोले आपसे, वो अपूर्व है, कोई होता ही नहीं। प्रसन्नताम या न गताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखता। उनकी मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। उनके चेहरे की श्री कम नहीं हुई वनवास जाके।
उनको लगा मेरी माँ ने हमको बहुत प्यार दिया है, हम तो हैं। जो त्यागी होता है ना बहुत मजबूत हो जाता है उसको, क्योंकि उसको दुखी करना मुश्किल है। क्यों? क्या लोग वो पहले ही छोड़ चुका है। ये तो जो आज तक 10 जगह से हैं, उनकी एक चीज चली जाए, नानी याद आ जाए, बोले चप्पल नहीं मिल रही हमारी, कल से चप्पल नहीं मिल रही हमारी। हाँ, आपने देखा हमारे, अरे हमें क्या पता, अनाउंस करवा सकते हैं। अनाउंस कर देना। नहीं, एक ले गया, एक ले गया, हम बहुत परेशान हो गए। हम लोग के लिए बड़ा इशू नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग के लिए बड़ा चाहिए ही नहीं, क्योंकि आसक्ति इतनी ज्यादा है। अपने को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे अंदर की वृत्ति स्थिर रहे, थोड़ा धैर्य की स्थिति, माने माई गुडनेस शुड बी प्रिडिक्टेबल। जब राम जी को वनवास देना था तो कैकेयी ने बोला मंथरा से कि भाई एक बात बताओ, हम दशरथ जी से बोलेंगे राम जी को बुला लें, क्या करना चाहिए? बोले आप किसी को मत बुलाना, राम को ही बुलाना, और राम से बोलना कि सीधे सीधे वनवास जाना है। वो कभी नहीं नहीं बोलेंगे आपको। बोले तुम श्योर हो? बोले श्योर हैं। मंथरा भी विश्वास करती थी। सो हमारी जो गुडनेस है प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। बोले वो झूठ नहीं बोल सकते। राम जी कभी दूसरी पत्नी को नहीं देख सकते, नेवर। राम जी कभी पिता और गुरु को दुखी नहीं दिया ही नहीं, उनका रिकॉर्ड है। मतलब अरिहुक अनभल किन, शत्रु भी बोलते थे कि राम ऐसे ही हैं, राम कभी नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे। किसी का परिचय यही होता है कि आप कौन सी अच्छाई नहीं छोड़ सकते। जो चीज आप नहीं छोड़ सकते वो आपकी बहुत अंतरंग है, दैट इज वेरी क्लोज टू। बोले वो राम है, आपको दिखे राम? बोले हाँ दिख तो गए भाई। अब देखो हमें आश्चर्य ये हुआ, जिन राम को देख के लोग मोहित हो जाते थे, रावण को मोहित हुआ ही नहीं, ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। हम लोग जो है ना, मोहित व्यक्ति कभी सत्संग से इम्प्रेस नहीं होता। बोले बस यही सत्संग सुनते हो, यही है, ये तो सब पता था हमको। अरे सब पता, इसमें कौन बड़ी बात है, ये सब तो सब पता है। रामायण तो बहुत बार सुना है, टेलीविजन में भी देखा है, रामानंद सागर वाली, वो सब तो पता है। और क्या होगा, जो जो उन्होंने बता दिया वही तो, उसके अलावा और क्या होगा। You are not impressed. जब we are not attracted by जब रावण, अरे ये नहीं, अरे वाह, जैसे डिनर होता ना, अरे आज डिनर में जाना, वाह वाह आज डिनर में जाएंगे, क्या बात है, गर्मा गर्म हाँ बनेगा, हम खाएंगे। हाँ, ये जब करना, अरे जब करना है यार, इतनी देर हो गई, जब पूरा तो कर लें। ऐसे मरियल मूड से जाते हैं साधना करें, जैसे मातम में जा रहे हों। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, पूजा तो करने जा रहे हैं। और वही कहीं पे मिलने, मेरा बेटा एयरपोर्ट में आया है, मेरे पोते से मिलने जाएंगे, अमेरिका से पोता आया है। अच्छा हाँ ये पोता हमारा आ रहा है। अच्छा हाँ, कहाँ से आ रहा है? वो टेक्सास से आ रहा है, टेक्सास से, डैलस से। डैलस तो है, टेक्सास में ही है डैलस, तो डैलस से आ रहा है, डैलस से आ रहा है, 2-3 साल बाद, बहुत ही बहुत स्वीट, इज सो स्वीट। वहां तो एकदम एक्साइटेड रहेंगे, जब सत्संग में एकदम, मतलब जिससे प्रेम नहीं होता उससे मिलने में सही, ऐसे आदमी अनइंस्पायर्ड होके जाता है।
जिससे प्रेम होता है, अरे हम उसको मिलने जा रहे हैं, जाने जा, मजा आएगा। ऐसा बनाना चाहिए कि राम जी के बारे में सुन के मन प्रसन्न हो जाए। जब भी रामायण लगे कि और क्या है इसके आगे, इसके आगे और क्या है, और क्या बात है, कुछ और सुना है। हम जप करने जा रहे हैं, हम जप करने जा रहे हैं भाई, आप बहुत मजा आता है हमको तो, लेकिन तुम्हारा मन तो भागता है। हमारा भागता है ना, भगवान तो जानते हैं, भगवान को पता है कि हमारा जप है, भगवान को उनको हंसाना है हमको। आप जप करते रहो, उनको बोलो आप हंसिए 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 हंसिए, आप हंसिए, मुस्कुराइए, स्माइल करिए, स्माइल करिए, एक दिन स्माइल कर देंगे भगवान। ये थोड़ी ना कि हम लोग बस टाल मटोल करते हैं उसमें। सबसे अच्छा परिचय जो हमें लगा इसमें लक्ष्मण जी का दिया है। 22वां श्लोक, यस्यैष दक्षिणे पार्श्वे शुद्ध जाम्बूनद प्रभः विशाल वक्षास्ताम्राक्षः नीलकुञ्चितमूर्धजः एषो हि लक्ष्मणो नाम भ्रातुः प्रियहिते रतः नये युद्धे च कुशलः सर्वशस्त्रभृतांवरः अमर्षि दुर्जयो जेता विक्रांतश्च जयीमलीं रामस्य दक्षिणो बाहुः नित्यं प्राणो बहिश्वर नह्येष राघवस्यार्थे जीवितं परिरक्षति एष वैषा संसते युद्धे निहंतुम सर्वराक्षसान्। इसको आप टिक कर लीजिए प्लीज, 22 से 25 तक बहुत अच्छे हैं। गदगद हो जाता है मन जब लक्ष्मण जी के बारे में कोई बोलता है। बोले शुद्ध जाम्बूनद प्रभा, पता है क्या है, जैसे गोल्ड होता है ना उसके तरह चमकते हैं ये। और कैसे हैं, विशाल वक्षः, उनके जो चेस्ट है विशाल है। हाँ, ताम्राक्षः, उनकी तांबे की तरह आंखें हैं। और सुनिए बाल कैसे हैं, काले भी हैं घुंघराले भी हैं। सारे भगवान के बाल घुंघराले हैं। कुंचित किस्सा हनुमान जी हैं, कृष्ण की तो बात ही छोड़ो, राम जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, सबके घुंघराले बाल। घुंघराले क्यों हैं? हाँ, केशा वै ज्ञान रश्मया, न महाभारत में एक लाइन आती है, केशा वै ज्ञान रश्मया, जो केश है वो ज्ञान रश्मि है, और ये जो घुंघराले हैं ये जीव और ब्रह्म का मिलन है इसमें, इसीलिए इनका ज्ञान एकत्व का ज्ञान है, इसीलिए घुंघराले बाल का ही प्रतीक। ये जीव है, ये ब्रह्म है, ये चिन्ह मुद्रा होती है, ये चिन्ह मुद्रा है, और जो केश है वो ज्ञान रश्मि है। तो इनका ज्ञान एकत्व का है, इस बात के लिए घुंघराले बाल है, ऐसा हमने संत से सुना। देखो उसी का मतलब नील कुंचित मूर्धजा एषो ही लक्ष्मणो नाम भ्रातुः प्रिय, अंडरलाइन, भ्रातुः प्रिय हिते रतः। ये अपने भाई के हित में लगे रहे। दुनिया में ना एक को खुश कर देना चाहिए, किसी को, एक महापुरुष को आप खुश कर दीजिए, बस एक ही गोल है, एक साधे आपको सब मिल जाएगा। उसके लिए मर जाओ, जी जाओ, जो करना हो कर दो, लेकिन जब तक कि कोई लाइव गॉड नहीं होता आपकी साधना में बल नहीं आता है। नए युद्धे, और हमने एक दिन और बोला भी था कि कोई ऐसा नहीं है जिसको कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। देखो भगवान राम खरदूषण को मार रहे थे तो बोले लक्ष्मण से कि तुम सीता जी को ले जाओ। अगर मान लो सीता जी होती और लक्ष्मण जी ना होते तब कैसे होता, तब और समस्या हो जाती, तब और प्रॉब्लम हो जाती। अगर वो रहते, सीता जी का हरण होता, अकेली सब, तो लक्ष्मण जी ने कितना कंसोल किया, कितना उनको समझाया, प्यार दिया, पास में रहते थे, सेवा करते थे। सेवा मतलब किसी को अनुभव कराना कि आप हमसे बड़े हैं। नंबर 2, हम आपके हैं। नंबर 3, आपके लिए हम कुछ भी करेंगे, हम कभी आपको दुख देंगे नहीं, हम सुखी देंगे। जो निरभिमानी होता है ना वही सेवा कर पाता है, बाकी तो परेशान कर देंगे। तो नए युद्धे, युद्ध में बहुत अच्छे हैं। कुशलः सर्वशस्त्रवृतांबरः, शस्त्र में। अमर्षि, इनटॉलरेंट है,
पहले भी आता है, intolerant towards some nonsense. He was a no nonsense person, उस तरह से कह सकते हैं. अमर्षि दुर्जयो जेता, जीतते थे. विक्रांतश्च जय, इनका मैं अगला लाइन बहुत अच्छी है. रामस्य दक्षिणो बाहु. हाँ, ये कई बार आया एक्सप्रेशन कि राम जी, जैसे हमने बोला भी था कि दाहिना हाथ पूरे शरीर की मैक्सिमम सेवा करता है. हमसे अच्छा किसी को नहीं पता इस समय. बाल ठीक करना हो, हाँ, कपड़ा पहनना हो, या आपको खाना हो, आपको पीना हो कुछ, और आपको लिखना हो, ऊपर उठा के नमः पार्वती पते बोलना हो, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है पूरे बॉडी का, ये राइट हैंड है. उसी तरह से राम जी के जीवन में सबसे अधिक सुख जो दे रहे हैं, पास रह के. एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि राम जी को इनके ऊपर गुस्सा आए, इरिटेशन हो, बोले क्यों आए हमारे साथ, ये ना रहता तो हमारा ये लाइफ अच्छी होती. कभी कभी कई लोग रहते हैं, हाँ, मन में ये बात आती है कि अगर ये आदमी जीवन में ना रहता तो शायद हम ज़्यादा खुश रहते. हम परेशान होंगे इससे. बोले हमारे लिए तो नहीं बोल रहे हैं आप. सबको लगा होगा, आप भी सोच लीजिएगा जरा सा. कोई ये माइनस दिस पर्सन माई लाइफ वुड हैव बीन क्वाइटर. ये नहीं लगा उनको, बल्कि लगा तुम प्राण हो हमारा. जिस दिन लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे, राम जी भी नहीं रहेंगे. मेरे अंग हो तुम. देखो, अंग बोल दिया, दक्षिणो बाहु. एक बार भी राम जी ने अपने हाथ से भोजन नहीं, फल वगैरह लाए थे वो. एक बार भी पानी नहीं लाए थे कि लाना पड़े पानी. जो प्रोटेक्टिविटी, जो पोजीशन था लक्ष्मण जी का, उदाहरण बन गया ये. कौन छोड़ेगा अपनी पत्नी. यहाँ सुबह से शाम तक छोड़ते हैं, 10 बार बोलते हैं आ जा रहे हैं, जा रहे हैं, फिर फोन करते हैं, फिर मैसेज करते हैं. पत्नी भी ऊब के बोलती चलो भाई ठीक है जाओ. पत्नी से आसक्ति छोड़ना आसान है, भले बेकार पत्नी हो, फिर भी आसक्ति लोग नहीं छोड़ पाते. देखो क्या लिखा है, रामस्य दक्षिणो बाहु नित्यम प्राणो बहिश्चरः. पहले तो बाहु बोला, अब उनका प्राणी है. प्राण मतलब हम इनकी वजह से ही जीवित हैं. आज अगर हम जीवित हैं और मुस्कुरा रहे हैं तो इसका कारण लक्ष्मण है. जैसे प्राण चला जाएगा तो हम नहीं रहेंगे, वैसे लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे. और वही हुआ आखिरी में. बड़ा भावनात्मक है वो, आएगा उत्तरकांड में. देख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए. नहीं एष राघवस्यार्थे जीवितम परिरक्षति. बोले अपने जीवन को भी वो नहीं बचाते भगवान राम के लिए. अपने जीवन को भी नहीं बचाते वो भगवान राम के लिए. ये लिखा है, नहीं एष राघवस्यार्थे जीवितम परिरक्षति. ऐसा होना चाहिए, तब जाके कोई लक्ष्मण होता है. इसलिए राम जी ने बोला कि लक्ष्मण की तरह कोई नहीं होगा. अब पूरी सृष्टि में ऐसा भाई नहीं आएगा. क्योंकि पास रह के पैर को वजह से हो जाता है. हाँ, और पास रह के कभी कभी फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बोले फिर दोष दिखता है. पास रह के आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है दूसरे को लेकर. पास रह के उतना ही आदर भाव रहे, उसके लिए बहुत बड़ा मन चाहिए. आसान नहीं है. छोटा होना है ना, सुनना पड़ता होगा, उठना पड़ता होगा, कंफर्ट नहीं होता है. ना इमोशनल कंफर्ट, ना फिजिकल कंफर्ट. उनकी तो सेवा करने वाले थे, इनकी कौन सेवा कर रहा था. इनकी सेवा कौन कर रहा था. वहां तो उन लोग को था
कौन इनसे बात करेगा? जब तक आदमी रगड़ के मिटा नहीं देता ना, उसके जीवन में रंग नहीं आता है। जिंदगी उसी की है जिसने अपने आप को खो दिया किसी बड़े के लिए। जो अपने को बनाने चला वो खत्म हो गया, जो अपने को खत्म करने चला वो बन गया। हम बनने चले थे आपसे अच्छे, आपसे बड़े बनने चले थे, खत्म कर देगा समाज। यही लक्ष्मण जी, घिस डाला उन्होंने अपने आप को। बाप रे, क्या परिचय, इतना अच्छा परिचय दिया हमें। चारों में से सबसे अच्छा परिचय लक्ष्मण जी का लगा। जितना परिचय सुख सारण ने दिया, उसमें सबसे बढ़िया परिचय लक्ष्मण जी का है। और सुनते रहे हम लोग, शायद हम लोग कभी थोड़ा सा निस्वार्थ हो जाए, थोड़ा सा। कई तो बोलते हैं कि सोते नहीं थे। मेघनाथ को मारने के लिए कोई निद्रा विजयी चाहिए था, निद्रा विजयी वो थे। आगे चलते थे कि पीछे, कभी आगे कभी पीछे। आगे कंकड़ आ जाए तो आगे भागते थे, कंकड़ हटाते थे, थॉर्न जो होता था उसको हटाते थे, पीछे रहते थे, चारों तरफ देखते रहते थे ऐसे ऐसे कि कोई आ तो नहीं रहा है, मेरे भैया सो रहे हैं। बाहर बाहर धनुष बाण लेके खड़े रहते थे। कौन होगा ऐसा? नींद छोड़ेगा कोई? पत्नी छोड़ेगा कोई? अपना सुख छोड़ेगा? खाना पीना छोड़ेगा? हम लोग तो आसक्ति 3-4 चीज से है, खाने पीने से, पति पत्नी से, बच्चों से, सब छोड़ा उन्होंने। अपने को पूरी तरह राम जी को, इसीलिए ये सब परिचय आता है। रामस्य दक्षिणो बाहु नित्यम प्राणो बहीश्वर। अमर हो गए वो। अच्छा लगता है हमें जब भी हम इनका चरित्र सोचते हैं लक्ष्मण जी। और कहीं कोई जेलसी नहीं किसी से, मैक्सिमम जेलसी की अपॉर्चुनिटी इन्हीं को थी। हमने बोला था ना, सारा काम यही करते थे। हनुमान जी जब से आए वो दूसरा काम करने लगे, लेकिन वो बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि आपको पहले आना चाहिए था, हमें वहाँ समय लगता था फल लाने में। भगवान राम को जो भी सुख दे वो अच्छा है। खूब प्रसन्न रहते थे भगवान राम को प्रसन्न देख के। उनके कभी कभी अपने अंग वस्ते उनके आंसू पोंछते थे, उनका हाथ पकड़ लेते थे, उनका पैर दबाते थे। रात में पसीना आ जाता तो पसीना पोंछते थे। ऐसे नहीं कोई किसी का दिल जीतता भैया। बोले लक्ष्मण सोए नहीं, चुप। नदी ले जाते थे, स्नान करवाते थे। 1-2 दिन भी हम ना करवा पाए। 14 साल नहीं, जिंदगी भर किया उन्होंने। 14 की बात नहीं थी। कल देखते हैं, समय पूरा हो गया।